भी कैसी कोई दूरी हो, या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। रुखसाना के घर गई हैं रहने के लिए। तो वहां क्यों चली गई वो? अरे भी उन्हें तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, उनकी बांजी है, क्यों ना जाए। अदनान प्लीज मेरी बात मान जाए ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? अदनान देखें, मैं सिर्फ एक दिन अम्मी के पास रुक जाऊं प्लीज। आपको क्या पता मुझे अपनी अम्मी के पास कितना सुकून मिलता है। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। हाँ बेटा, तुम कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अगर आप मेरी बात ठंडे दिलो दिमाग से सुने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। अम्मी, परसों सारा की गलती नहीं थी, उसे मैं लेकर गया था। वो अपनी मां के लिए उदास हो रही थी इसलिए, ताकि उसका दिल बहले। उसने मुझसे कोई ऐसी फरमाइश नहीं की थी। क्या आपको बुरा लगता है कि मैं उसे कहीं बाहर ले जाऊं, उसे घुमाऊं फिराऊं? नहीं। अम्मी, आप सारा से नाराज तो नहीं है? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। You are great. You are really great, अम्मी। Thank you so much. और मुझे पता था कि मेरी माँ किसी से नाराज हो ही नहीं सकती। हाँ बेटा। ओ जी तुसी मिट्टी पाओ लोकां दे उत्ते। अरे हमारा बेटा खुश है, हमारी बहू खुश है, तो हमें खामखा परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या बुरे समझाने, हर वक्त किसी की इज्जत उतारने के दर पे रहते। क्या किसी की इज्जत करना कोई मुश्किल काम है? ओहो, ये वाकई बड़ा मुश्किल काम है। पर तू छड्डो है गल्लां नूं, आइयो असी अपने प्यार दियां गल्लां करिए। अरे बेटा, तुम मुझसे पहले उठ गए आज? क्या करूं अम्मी, रात में मुझे नींद ही नहीं आती। अरे चाय भी खुद ही बना के पी ली? एक्चुअली मैं लॉन्च में बैठा हुआ था, कुछ करने को नहीं था, सोचा चाय ही बना के पी लूं। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो अम्मी, मुझे भला क्या होना। मुझे तुम्हारी तन्हाई फील होती है बेटा, और नजर भी आती है। अम्मी प्लीज अब आप उस टॉपिक पे बात ना करना शुरू कर दीजिएगा प्लीज। किसी भी मामले को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए।
और अगर इंसान किसी गलत बस पे बैठ जाता है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उसे उतरना नहीं है। हमें हमारी किस्मत में जितने दुख लिख दिए गए होते हैं ना, वो शायद हमें मिल ही जाया करते हैं। बस अल्लाह ताला हमें सब्र दे, करम करे। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊं। मुझे अपने बेटे को दुखी देखकर अपने आप से नफरत क्यों होने लगती है, पता नहीं क्यों। अरे मैं तो कल से तेरा इंतजार कर रही थी। आज रात को मैं आपके पास ही रहूंगी, कल शाम को जाऊंगी। अरे मैं तो तुझे कल लेने गई थी तेरे ससुराल, लेकिन तू कहाँ थी और तेरी सास ने भी मुझे नहीं बताया। मगर मैं तो अदनान के साथ गई हुई थी, आंटी ने तो मुझे नहीं बताया कि आप घर आई थी। कैसे बताती? अरे मेरी बातें सुनकर तो वो पत्थर की हो गई थी। मैं समझी नहीं आपकी बात। मैंने तेरी सास की तबीयत वो साफ की है कि मिजाज ठिकाने पे आ गए होंगे। क्या अम्मी, क्या आपने फिर से आंटी को आके बातें सुनाई हैं? जब भी तो उन्होंने शराफत से तुझे यहाँ आने की इजाजत दे दी। ओफो अम्मी, आपने क्यों किया ऐसा? अरे मैंने अपनी बेटी ब्याई है, कोई बेची नहीं है जो उसको यहाँ आने जाने पे पाबंदी लगा दे। अम्मी, मैं आपके पास आ गई ना? हाँ, जब मेरी आंखें तरस गई तब आई है। अम्मी आप परेशान ना हुआ करें ना, मैं कह रही हूँ ना कि मैं आपके पास आती जाती रहूंगी, मगर प्लीज मेरे ससुराल में आके इस तरह के तमाशे मत किया करें। फिर तेरी सास ने तुझे यहाँ आने से क्यों रोका था? अपने आने जाने की अहमियत है, दूसरे की नहीं। बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है? प्लीज अम्मी, आप बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप इसी तरह आके मेरी सास से लड़ती रहेंगी ना तो ये सब कुछ अदनान को बहुत बुरा लगेगा। 100 दफा बुरा लगे मेरी जूती से। अम्मी खुदा के लिए, अदनान आपके दामाद हैं, आपको इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, कम से कम मेरी खातिर। मैं अपने दिमाग से सोचती हूँ और दिल से फैसला करती हूँ। अदनान मुझे शातिर लगता है, अपनी माँ का उसे एहसास है और दूसरे की माँ जाए भाड़ में है। अरे मेरी बेटी को कैद करके रखा हुआ है ताकि मैं अपनी बेटी की याद में सिसक सिसक के मर जाऊं, है ना? अल्लाह ना करे अम्मी, अल्लाह ना करे कि मेरी अम्मी को कुछ हो। ऐसी बातें नहीं किया करें। बस तू अब मेरे पास रहेगी। अच्छा ना? हाँ हाँ, वो बात ठीक है तुम्हारी। बस मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अरे बेटा चाय तो पी लो। अरे नहीं अम्मा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मिलने जाना है किसी से। एक बात और, मासी को मेरे कमरे में सफाई करने मत दीजिएगा क्योंकि मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें फैली हुई। बेटा बेफिक्र होकर जाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारे कमरे में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, क्या हाल बनाया हुआ इसने अपने कमरे का। चादर ही बदल दूं। शहजादी के जाने के बाद से तो मेरा बच्चा अकेला ही होकर रह गया। क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का। वानिया की तस्वीर, इसका मतलब है कि अभी तक इसके दिल पर वानिया ही चाहिए। क्या करूं मैं? वानिया से बात करती हूँ पहले। हाँ, यही ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। कैसी हैं आप? अभी मैं से रजीम के यहाँ जा रहा हूँ, आने में मुझे देर हो जाएगी। अदनान, मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे सरजीम के घर इतना मजा आता है, मुझे उनकी वाइफ इतनी अच्छी लगती है। 1 हफ्ते तो तुम अपनी माँ के यहाँ रहकर आई,
घर आते बाहर जाने की पड़ गई। घर में बैठो, कोई और काम करो। घर में कोई काम नहीं, तुम इसे ले जाओ। अम्मी मैं इस वक्त काम से जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। आंटी, अदनान मुझसे नाराज है क्या? मुझे क्या पता, तुम खुद ही मालूम कर लेना। मेरी जिंदगी का नया साल भी उदासी के साथ शुरू हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह करे कि ये साल तुम्हारी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए। ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। मेरी इतनी बहादुर बेटी ऐसी मायूसी की बातें करने लगी है। मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन आपको पता है पिछले साल सारी ने मेरी बर्थडे इतनी शानदार से मनाई, पता नहीं अब मेरी जिंदगी में वो दिन कभी आए या नहीं। कि जो अब मिट नहीं सकते, गुजरती है जो सहते हैं कि ये दुख
सारे मैंने कोई गलत थोड़ी कहा है। जाने क्यों ये कहते हैं मैं अपनी ऐसी सालगिरह आइंदा कभी भी नहीं मना सकती, कभी भी नहीं। सफर मेरी मोहब्बत हम सफर मेरी। यानी फिर तुम इतनी डिस्टर्ब से क्यों लग रही हो? देखो जरा चेहरा देखो, तुम्हारा पीला हो रहा है। ओह, शायद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं। सुनो, कोई गुड न्यूज तो नहीं है? ओके ओके, जी नहीं, से यस। जी नहीं। सारिम भाई, सारिम भाई, आप मेरे साथ टेलर के पास चलेंगे? अरे नहीं भाई, मैं बहुत बोर होता हूँ वहां पर, बहुत टाइम लग जाता है ना। काहिल आदमी है तुम्हारा टेलर। वैसे ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं। उसने मुझे 15 तारीख का कहा था और देखे मैं 25 को जा रही हूँ कि आज तो कपड़े लेकर ही आऊंगी। आज 25 है? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम प्लीज ऐसा करो ना, ड्राइवर के साथ चली जाओ प्लीज। भाई लेकिन वो भाई भी अजीब है। ड्राइवर, है नहीं, आज तुम्हारी बर्थडे और तुम मुझसे इतनी दूर जा चुकी हो कि मैं चाहूं भी तो तुम्हें विश नहीं कर सकता। वैसे तुमने पिछले साल सही कहा था, कितनी अच्छी बर्थडे अब शायद दोबारा न मनाई जा सके। हाँ, कोई दूसरा मना ले तो मैं कह नहीं सकता। अदनान, प्लीज मेरी बात तो सुने। अब क्या बात रह गई मुझे सुनाने वाली? 4 दिन हो गए मुझे अम्मी के यहाँ से आए हुए, तो आप मेरी तरफ नजर उठा के देख रहे हैं ना, मुझसे बात कर रहे हैं। मैं क्या बात करूं तुमसे? तुम किसी की बात समझती भी कहाँ? जो बीवी सिर्फ अपनी ही चलानी जानती हो, उससे बात करने का फायदा भी क्या होता? अदनान, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं 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 नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुमसे और गलती हो जाए? नहीं नहीं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अदनान प्लीज मुझे साफ साफ बताएं कि आपकी नाराजगी की क्या वजह है? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम कि मैं तुमसे नाराज क्यों? नहीं,
आप समझियो तो मेरी बात। अच्छा, तो ये सब कुछ होने जा रहा है। अब बताओ, तुम सारन के बारे में क्या सोचती हो? सारा क्या हुआ है, क्या बात है, बताओ तो सही ना। मुझसे आपकी डांट बर्दाश्त नहीं होती। आपके अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ। अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए। ये कितने